उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी बीजेपी का हमेशा से संकल्प रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी की तमाम गारंटियों में से एक यूसीसी भी है। और इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून और अग्निवीर योजना का भी एक अहम उदाहरण दिया। क्या कहा उस पर वो भी सुनिए। आजकल आप असउद्दीन ओवैसी के बड़े फेवरेट हो गए हैं। आप जब से यूसीसी आपने लागू करने की बात गई है, ओवैसी कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में यूसीसी लेके आना, जनसंख्या नियंत्रण कानून की अब बात होने लग गई है। ये सब कुछ जो है ये सही नहीं है, ये चाहते नहीं है ये प्रदेश शांत रहे। और हल्द्वानी की घटना पे भी वो बोले थे कि एक तरफा जब कार्रवाई होगी तो ये सब होता ही है। फिर देखिए, यूसीसी हमारी पार्टी का देश आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा ही संकल्प रहा है। भारत के अनुच्छेद 44 में, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय से इसमें प्रावधान है कि लेकिन पहला प्रदेश उत्तराखंड ही क्यों? उत्तराखंड के आम चुनाव में हमने ये संकल्प उत्तराखंड की देवभूमि की जनता के समक्ष रखा था। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में गए और उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमने जो उनसे किया हुआ वायदा है वो निभाया है। और मैं कह सकता हूँ ये भी मोदी जी की जो गारंटियाँ चलती हैं, उन मोदी जी की गारंटी में से एक गारंटी ये भी है कि उत्तराखंड की जनता के लिए यूसीसी की गारंटी पक्की होगी। क्या यूसीसी का फायदा आपको इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है, खासतौर पर उत्तराखंड पे और उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, यूसीसी एक बहुत पूरे देश के लोग चाहते हैं कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। और प्रदेश में तो प्रदेश के लोगों ने जो है इसके लिए पहले ही अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने सरकार बनाई है और सरकार बनाने पर हमने ये पहला काम किया है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ की जनता हो या हमारे आसपास की जनता हो, जो भी जागरूक लोग हैं, सबको पता है कि यूसीसी की जो गंगोत्री है उत्तराखंड से निकली है। तो हमने अपना वायदा पूरा किया है। मेरा अगला बड़ा डायरेक्ट सवाल है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। कह रहे हैं कि यूसीसी भी पहली बार उत्तराखंड में आया और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहीं लेके आ जाएगा। ये प्रयोगशाला बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको अपना मत समर्थन दिया है, उसको इस प्रकार से प्रयोगशाला जैसा शब्द कहना, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि है, देवों के सबसे नज़दीक का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है। यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और यहाँ 4 धाम हैं। यहाँ पर आदि कैलाश है, मानस खंड है। हर परिवार से कोई न कोई सेना में है जी, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये राज्य हिंदुस्तान का जहाँ देवभूमि है तो वीरभूमि भी है। तो पहला काम यहाँ हुआ है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्यमंत्री जी आएगा उत्तराखंड में जल्द या नहीं आएगा? देखिए, आप चूंकि उत्तराखंड राज्य की जो यहाँ का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे निर्णय हम करेंगे। वो सारे निर्णय आप करेंगे। लेकिन एक निर्णय करा केंद्र सरकार ने, अग्निवीर योजना। कांग्रेस उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रही है, खासतौर पर हिमाचल में और उत्तराखंड के अंदर। और आपके कैंडिडेट है और केंद्र में मंत्री हैं अजय भट्ट, उनके लिए विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दिया कि अग्निवीर योजना यही लेकर आए थे। क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना पे जो राजनीति हो रही है वो जायज है? नहीं, देखिए, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलने वाला राज्य है। यहाँ के लोगों का हमेशा से राष्ट्रवादी लोग रहे हैं और अग्निवीर योजना देश के बहुत लंबे भविष्य को ध्यान में रखकर लाई गई है। और उसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले ही बोला है जी कि इस पर अगर कोई जरूरी होगा तो उस पर विचार करेगी सरकार। कहीं पर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी या कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी। पॉलिटिकल इशू है वो? निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए, जब अग्निवीर योजना लागू हुई थी तो सारे सैनिकों ने आगे आकर उसका स्वागत किया था। लेकिन विरोध भी तो हुआ था। देखिए, विरोध तो चूंकि
हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिन्होंने सैनिकों के लिए अपने लंबे 60 साल के शासनखंड में कभी उन्होंने 1 रैंक और 1 पेंशन नहीं दी, कभी अच्छी वर्दियां नहीं दी, कभी उनके सुविधाएं नहीं दी, कभी देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का कभी काम नहीं किया, गोली का जवाब देने के लिए आदेश का इंतजार करवाते रहे। तो आज मोदी जी के समय में सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, सेना का हर आदमी गौरवान्वित है। मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ, एक सैनिक का बेटा हूँ,